और गुरुराम राय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। गुरुराम राय मेडिकल कॉलेज और राज्य सरकार के बीच सीट शेयरिंग को लेकर गतिरोध जारी है। सरकार ने 13 जुलाई 2017 को एक आदेश जारी किया था, जिसके जरिए मैनेजमेंट कोटा 75% घटाकर 50% कर दिया गया। इसके खिलाफ कॉलेज की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 31 जुलाई को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सरकार के आदेश के मुताबिक एडमिशन देने का अंतरिम आदेश कॉलेज को दिया था, जिसके खिलाफ कॉलेज की तरफ से डबल बेंच के सामने विशेष अपील दायर की गई। इसमें राज्य सरकार को एडमिशन से जुड़े सारे रिकॉर्ड्स कोर्ट के सामने पेश करने होंगे। और श्रीनगर गढ़वाल में मौजूद राज्य की एकमात्र एनआईटी के स्थायी कैंपस की मांग को लेकर संस्थान के छात्र छात्राएं चौथे दिन भी धरने पर हैं। एनआईटी प्रशासनिक भवन परिसर में धरना दे रहे छात्र छात्राओं की मैदानी क्षेत्र में एनआईटी को शिफ्ट करने की मांग को एनआईटी निदेशक द्वारा खारिज किए जाने के बाद छात्र छात्राएं पीछे हटने को तैयार नहीं। जब ये कैंपस बना था, टेम्परेरी कैंपस डेवलप हुआ था, तब कॉलेज की स्ट्रेंथ थी 200 बच्चे। उसके बाद में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है और आज हमारे कॉलेज की स्ट्रेंथ है 1200 बच्चे। तो जाहिर सी बात है कि 200 बच्चे वाले कैंपस में अगर 1200 बच्चे रहेंगे तो फैसिलिटीज़ मिलनी नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंथ है हॉस्टल्स की, लेकिन टोटल स्ट्रेंथ 1200 है। 400 बच्चों को बाहर रहना पड़ रहा है मजबूरन किराए के कमरे में। उसके अलावा हमारे लैब्स में सामान रखने के लिए जगह नहीं है और हमारी क्लासेस पूरी नहीं है, इसीलिए एक क्लास में 100-150 बच्चे बैठने पड़ते हैं। कि जो हम इस कैंपस को कर सकते हैं वो हमने डिस्कस किया, वो हम करेंगे, लेकिन जो अनरियलिस्टिक मांग है और जो अश्योरेंस मांगी जा रही है वो अश्योरेंस डायरेक्टर सर नहीं दे सकते, बिकॉज वो मामला स्टेट गवर्नमेंट में है, वो मामला सेंट्रल गवर्नमेंट में है। और सीधे रुक करें, सुधीर भट्ट हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। सुधीर, लगातार छात्र छात्राएं अपनी मांगों पर अड़े हैं, अब ऐसे में क्या विकल्प नजर आ रहा है इनके लिए? देखिए गीतांजलि, 4 दिनों से चौथे दिन भी लगातार जो छात्र छात्राएं धरने में बैठे हैं कॉलेज प्रशासनिक भवन परिसर में, दरअसल उनकी जो मांग है, एक जो प्रमुख मांग अब उन्होंने कर ली है अपनी की एनआईटी को मैदानी क्षेत्र में शिफ्ट किया जाए, उसको मानने के लिए कॉलेज प्रशासन तैयार नहीं है। और उनका कहना है कि इसमें केवल केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय और राज्य सरकार को ही फैसला लेना है, लिहाजा इस पर वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये पूरी मांग को, और जो एनआईटी का स्थायी कैंपस वो मांग रहे हैं, ये बात सही है कि एनआईटी स्थायी कैंपस की जो मांग छात्र छात्राओं की है वो बिल्कुल जायज मांग है, और सुख सुविधाओं की भी जो मांग कर रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि 8 वर्षों में भी एनआईटी का स्थायी कैंपस जिसे सुमाड़ी गांव में बनना था वो आज तक नहीं बनाया जा सका है। तो ये अपने आप में एक गंभीर सवाल है। लेकिन जहां तक एनआईटी को मैदानी क्षेत्र में शिफ्टिंग करने का सवाल है, ये पूरा मसला केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय और राज्य सरकार को ही इस पर निर्णय लेना। गीतांजलि, बिल्कुल राज्य सरकार को निर्णय लेना होगा, लेकिन इन मांगों को देखते हुए राज्य सरकार ने अभी तक इन छात्र छात्राओं से कोई बातचीत की है? कोई इन्हें किसी बात को लेकर आश्वस्त किया हो, किसी मांग को लेकर? गीतांजलि, एनआईटी निदेशक जो कि जिस पद को अभी एनआईटी कुरुक्षेत्र के निदेशक संभाल रहे हैं, उनकी छात्र छात्राओं से बात हुई थी, आंदोलित छात्र छात्राओं से, लेकिन छात्र छात्राओं की एक ही मांग जो उन्होंने अब प्रमुख तौर पर बना ली है कि एनआईटी को बिल्कुल इस मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को वक्त चाहिए, लेकिन ये छात्र छात्राएं अपनी मांगों पर अड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सुधीर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी खबरों को विस्तार से जानने के लिए news18uk.com लॉग इन करना न भूलें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।